और क्या करते हैं। क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह परिवार की तरह हैं, 10 दिन से जुड़े हुए हैं, आज 11वां दिन है, तो हम सब देखेंगे अंतिम में, फिर आपसे फिर हम लोग वार्तालाप भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम आज का जो है सत्र को जो है प्रारंभ करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के कक्षा में, जो कि हरे इस्कॉन कृष्ण। शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान, गीता का सार। और हम जो है आज 11वें दिन में हैं, और आज देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बताते। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि ये जो गीता ज्ञान, जो गीता का सार है, इस प्रोग्राम जो इसकी यूनिकनेस ये है कि 18 दिन जैसे आपकी कंप्लीट होगी, तो आप इस स्तर पे पहुंचेंगे कि भगवत गीता के जो संदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं, वो अपने जीवन में जो है प्रैक्टिकली किस तरह से अपना सकते हैं, वो आपको जो है सीखने के लिए मिलेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, गौर निताई से जय की जय। इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम समझ सकें आज के चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम समझे कि हम कहाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, और वास्तव में हमारा और उनसे जो है रिश्ता क्या है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो आइए हम सब मिल के जो है एक साथ प्रार्थना करते हैं, मेरे बाद आप सभी रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त वेदान्त स्वामिन स्वामिने इति इति नामिने। नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वती देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे। प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तविंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर शिवसादि गदाधर गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। धन्यवाद सभी माता जी प्रभु जी को। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपवनाय गौरकथ धामदयन गगरामतारिणी मुखम करोति वाचलम पंगम लंते गिरिम यत् कृपातः मां वन्दे श्री गुरुन्दिनाथार्णं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि इस कौन के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे जो है इस कार्यक्रम को है समर्पित करते हैं। तो आज की जो अध्याय है, उसको समझने के लिए जो है मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि शिला प्रभुपाद जो है किस तरह से जो है वास्तव में कितना सरलता से जो है भगवान का जो मैसेज जो है बाकी लोगों का तक जो है पहुंचाते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम एल्फ्रेड फोर्ड था, जो कि फोर्ड मोटर्स, आप देखे होंगे गाड़ी देखे होंगे, 4 चक्के जो रहते हैं फोर्ड मोटर्स जो देखे होंगे। तो वो जो है एल्फ्रेड फोर्ड जो है उनसे चेयरमैन थे।
तो उनके जो एक बार पोता थे, वो जो है शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क जब गए थे पाश्चात्य तरीके से प्रचार करने के लिए, तो उनका पोता का जो नाम था एल्फर्ड फॉर था। तो वो है वहाँ पे जाते हैं, एल्फर्ड फॉर जो है वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जब कक्षा खत्म की और कक्षा खत्म करने के बाद जो है ना, हम सभी जो देखते हैं ना, हम कोई ना कोई स्तर पे रहते हैं, कोई कोई मैनेजर रहता है, कोई पोजीशन पे सीईओ कंपनी के रहते हैं। तो उसी तरह जो ये जो एल्फ्रेड फॉर्ड थे, जो पोता थे हेनरी फोर्ड के, वो जाते हैं और कहते हैं शिला प्रभुपाद के कि मैं एल्फ्रेड फॉर्ड हूँ और मैं बहुत ही एक जो जो कंपनी है इसकी मैं मालिक हूँ, और सारे का सारे इस तरह से अपना परिचय देते हैं शिला प्रभुपाद को। तो शिला प्रभुपाद जो है वास्तव में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं उससे, जो है एल्फ्रेड फॉक्स से जो पूछते हैं कि आपके दादाजी अभी कहाँ हैं, जो आप जो परिचय जो आप दे रहे हैं। तो फिर ये जो एल्फ्रेड फॉर्ड थे वहां पे कुछ मिनट के लिए बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, और फिर शिला प्रभुपाद से कहते हैं दादाजी तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो तो चल बसे। तो फिर एक क्वेश्चन जो देखें शिला प्रभुपाद जो है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था जो एल्फ्रेड फोर्ड से यहाँ पे पूछे थे, जो कि हेनरी फोर्ड के जो है पोता थे, और जो फोर्ड मोटर्स के जो है ना पूरे चेयरमैन है अभी भी है। तो वो जो है कहते हैं कि मैं वास्तव में जो दिखाने के लिए आया था कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और ये सारे चीज़ हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बिलियनियर हूँ, मिलेनियर हूँ। लेकिन वो शिला प्रभुपाद जिस तरह जब प्रश्न किए हैं, वो समझ गया कि वास्तव में ये जो कोई समान पुरुष नहीं है। और फिर इस तरह से जो है ना वो शिला प्रभुपाद को जो है कहते हैं समर्पित कर दिए, और समर्पित करके वो जो है उनकी दीक्षा भी हो गई, और उनका अभी जो नाम है हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु है। अगर कभी आपको मायापुर जाने का अगर कभी मौका मिले, तो मायापुर में जो है टीओवीपी प्लानिटेरियम जो है एक भव्य मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में जो है ये सबसे बड़ी कहते हैं एक मंदिर बन रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में या नेक्स्ट ईयर तक में जो है पूरी बन जाएंगे। और ये जो है हेनरी हेनरी एल्बर्ट फोर्ड जो है, जो अम्बरीश प्रभु जो है, ये वहाँ के जो है हेड कर रहे हैं, टीओवीपी का जो प्लानिटोरियम है उसको हेड कर रहे हैं। और कहते हैं वो मोर देन उनकी जो है पूरी तरह से फोर्ड मोटर से 50% से भी ज़्यादा सैलरी जो है वो मंदिर का वो निर्माण करने में देते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद देखते हैं कि वो बोल रहे हैं, इतना सरल क्वेश्चन था, पूछे कि आपके दादा कहाँ हैं। तो उसी तरह हम देख सकते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी हम जो पाए हैं, हमारे दादा दादी परिवार जो भी हैं सब के सब यहीं रखे चल जाते हैं, और हम जो है कुछ भी लेके नहीं चल जाते। तो शिला प्रभुपाद जो इस तरह से जो है आसान तरीके से जो है लोगों के हृदय में जो है भगवान के रूपी में जो है प्रेम जगाते हैं। तो आइए शिला प्रभुपाद को हम नमन करते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। हम आगे बढ़ते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं और जीबीसी है, जिन्होंने 2020 में जो है गीता ज्ञान को आरंभ किया था, और उनसे प्रेरित होकर जो है हम सभी जो है अन्य अन्य भाषाओं में जो है कक्षा ले रहे हैं। आइए हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कक्षा का जो है प्रारंभ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं गीता महात्म्य में। कौन पढ़ना चाहेंगे, सभी जो है हरे एक एक करके। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हरे कृष्णा, श्रुति माता जी, जी माता जी पढ़ सकते हैं। गीता महात्म्यम्। गीतादीता च येनापि भक्ति भावेन चेत्स वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वस्य। वेदों और पुराणों का अध्ययन या वास्तव में सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण माना जाता है, अगर कोई भक्त भाव के साथ गीता का अध्ययन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद श्रुति माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि वेद और पुराणों का जो अध्ययन जो रहता है, वास्तव में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गीता को जो रहते हैं ना, ये भगवत गीता को बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ता है। कैसे? भक्ति भाव से जब पढ़ते हैं तो कहते हैं जितने भी वेद और पुराण जो है सारे का जो है आपने जो है पठन कर लिया। तो जो भी वे बोलते हैं अगर ये भगवत गीता मात्र एक जो है सारे वेद का जो है सार है, तो आप बस इसी को अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं किस तरह से भक्ति भाव से, तो सारे का सारा चीज को जो है आपने है पुण्य माना जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी भक्ति भाव से गीता का अध्ययन करेगा तो सारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण है, सबका जो है अध्ययन कर लिया। तो ये यहाँ पे हमें समझते हो इस ये जो शास्त्र है भगवत गीता को है, इसलिए इस शास्त्र को हमें अपने घर में रखना चाहिए, हमें अपने घर में रखना चाहिए। और ये जो शास्त्र है ये अपने आप में ही वास्तव में जो है पूर्ण है। क्यों बोल रहे हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्रा गीता
तो ये जो शास्त्र है, एक ही शास्त्र जो है अपने में सारे में जो है पूर्ण रहते हैं। तो आपको कभी कभी जो है समय नहीं मिलता, कभी कई व्यक्ति जो बोलते हैं कि ये छोटे से जिंदगी में जो है कहाँ से समय मिला, तो एक पुस्तक को घर में रखिए और इसी एक पुस्तक को जो डेली जो है एक एक श्लोक भी अगर आप पढ़ते हैं तो बोलेंगे आपको जो ज्ञान जो अर्जित जो होगा, जो बोलते हैं एकदम बेसिक से यहाँ पे है ना देखिए हम लोग स्टार्टिंग से भगवत गीता सब पढ़ रहे हैं, एकदम भगवान श्री कृष्ण ने जो बेसिक से बता रहे कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम क्या है वास्तव में, हम आत्मा है। फिर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें इस भगवत गीता से संदेश क्या मिल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जो आत्मा जो रहता है ना, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, पुनः जन्म के बता रहे। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं सारे का सारे चीज जो है इस गीता के रूप में जो है सारे के सारे आपको जो है उत्तर आपको प्राप्त मिलता है। तो इस भगवत गीता का जो है आपको अपने घर में रखना चाहिए। और बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं इस गीता में जो है मौजूद रहते हैं, तो गीता में जब घर में रहते हैं तो सारे सुख समृद्धि भी आते हैं। तो ये जो है आज का गीता महात्म्य का जो है श्लोक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय में। आज के अध्याय चालू करने से पहले ये फोटो आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा होगा। आपको इस फोटो में क्या क्या दिख रहा है, जस्ट 30 सेकेंड के लिए आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। फिर हम लोग जो है आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। एक एक पॉइंट सभी बता सकते हैं क्या क्या आपको जो जो दिखी है। तो भगवान का विराट रूप है प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। और कोई? बहुत सारे भगवान जी के रूप हैं, गाय हैं, सांप भी है। और धन्यवाद। और कोई? एक एक प्रभु पॉइंट जी जो जो इसमें आपको दिख रही है। भगवान प्रभु जी इसमें भगवान दिखा रहे हैं कि वही सारे भगवान हैं। अच्छा, और कोई? भगवान ये दिखा रहे हैं कि मुझ में ही हर चीज है, हर वस्तु या फिर पूरा संसार मुझ में ही है, ऐसा है कुछ। भगवान के अच्छा रूप, भगवान के बहुत सारे फेस देखने में आ रहे हैं। जी सारों धन्यवाद। के सारों के उन्हीं से जुड़े हैं। बहुत सही। कोई प्रभु जी बच्ची कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी अर्जुन को विराट रूप का दर्शन मिला। हम्म अर्जुन को मिला, हाँ। और कोई? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है प्रभु, वैसे दिख रहे हम्म हैं। सब उसी उनमें ही है। चलिए बहुत बढ़िया। अपने जी सब जो जो बोले हैं सब सही बताए हैं। और देखिए आज का जो अध्याय का जो नाम भी जो है विराट रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है अपना विराट रूप जो है दिखाते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर जो है ये चर्चा करते हैं। तो ये बोलते हैं ये जो अपना विराट रूप जो है सारे लोगों को जो है भगवान ने दिखाते हैं, भगवान के जो भक्त रहते हैं उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना विराट रूप जो है जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो जो है भगवान को देख सकता है। और आगे में जो है देखेंगे अर्जुन को जो है क्या है। तो ये जो है कन्वर्सेशन जो है इनके बीच में। तो अर्जुन जो है आप सभी को याद होगा हमने लास्ट शुक्रवार को चर्चा किया था कि भगवान के जो है अनगिनत असीम जो है ऐश्वर्य जो है, जो भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि आप कौन है, आप जहाँ आप बता रहे हैं कि मुझसे ही जो है सारे सृष्टि की जो है रचना हुई है, आप कृपया करके जो है अपना विभूतियां बताएं, अपने जो ऐश्वर्य हैं जो बताएं। तो भगवान फिर बताते हैं कि मेरे जो विभूतियां हैं वो वास्तव में तो कई हैं, बट मेरा जो मुख जो है उसमें फिर अर्जुन को दिखाते हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन जो है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में जो है ऐश्वर्य को बताने के बाद, तो भगवान जो है अंतिम अध्याय में जो है लास्ट के जो अध्याय जो था वहां पे कहते हैं कि मैं एक छोटा सा रूप में जो है ना इस पूरा अनगिनत का जो ब्रह्मांड जो है उसमें जो है मैं व्याख्यान हो जाते हैं। और फिर तो यहाँ पे जो एक जो भगवान को जो लास्ट में जो अर्जुन बोलते हैं ना, तो अर्जुन फिर बोलते हैं कि भगवान क्या वो जो फॉर्म जो आप जो रूप जो है आप मेरे को कृपया करके जो है दिखा सकते हैं। तो मतलब ये पूरा अध्याय जो है इस तरह से यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कृष्ण भगवान जब कहते हैं विभूतियों को बताने के बाद, तो बोलते हैं कि मैं भी जो हूँ ये जो है अनगिनत ब्रह्मांड को जो है देखना पड़ता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बैठा, आप सभी ने बोला कि अर्जुन यहाँ पे है, माता जी ने कहा था अर्जुन वास्तव में यहाँ पे देखिए रथ पे बैठे हुए हैं। अब रथ में यहाँ पे बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हैं। अब उनका जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है यहाँ विराट रूप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान का विराट रूप कैसे देख सकता है। तो आइए हम सब जो है भगवत गीता जो एक शास्त्र है, तो चक्षु जो शास्त्र है उसके माध्यम से जो है हम देखेंगे कि क्या अर्जुन जो है
5100 साल पहले जो स्वयं जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है विराट रूप देखा था। तो हम जो है शास्त्र के चक्षु के माध्यम से जो है हम देख सकते हैं। तो हम सब जो है, जो भी माता जी और प्रभु जी जो आज के कक्षा में जुड़े हैं, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो है शास्त्र के हिसाब से जो है भगवान के विराट रूप को जो आज जो है देख सकते हैं। तो अर्जुना भी जो है इस विराट रूप को देखना चाहता था, इसलिए है भगवान से जो है आगे प्रश्न करते हैं। तो आइए हम आज के श्लोक पे चर्चा करते हैं। मंजू माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ पढ़ूंगी मैं। जी माता जी। एवमेतद्धतात दतात्य त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूप ईश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपको आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जो उनसे प्रश्न करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पूर्ण सृष्टि की जो रचना हुआ ना, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यहाँ देखने को इच्छुक हूँ आप इस दृश्य जगत में किस तरह प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपको उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान जो है वहां पे अर्जुन के सामने खड़े हैं। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि किस तरह से जो है ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुए। भगवान तो मेरे सामने ही यहाँ पे खड़े हैं। तो भगवान कर रहे हैं कि उनके शरीर से जो है ना अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं और उनके शरीर में ही समाते हैं। तो भगवान ही मेरे यहाँ सामने आते हैं ना। हमारे मन में भी एक प्रश्न आ सकता है, भगवान तो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं और ये कैसे संभव हो सकता है। तो अर्जुन भी जो है भगवान ये जो प्रश्न आता है, फिर कहता है कि भगवान बोलते हैं कि किस तरह से एक चिंगारी के रूप में, बोलते हैं ना एक जो लकड़ी के कास्ट में जो रहता है ना, एक अग्नि रहते हैं उसमें जलते तो पूरा लकड़ी में जो अग्नि बन जाता है। तो भगवान भी जो है पूरे सृष्टि की जो है एक क्षण से छोटे से क्षण में रह के जो है ना पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो आप सभी को याद होगा आ, पूर्व जो है हमने डिस्कस किया था, तो अर्जुन कह रहे थे कि ये जो ज्ञान जो है आप किस तरह से सृष्टि का रचना करते हैं उसको जो है कृपया करके जो है मेरे को दिखाए। तो बोलते हैं ये मैं देखने की इच्छुक हो रहा है कि आप जो है किस तरह से पूरा ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अर्जुन जो है, अब हमारे वास्तव में एक प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन वास्तव में ये ऐसा क्यों पूछे हैं। तो भगवान हमारे आचार्य कहते हैं कि आने वाले समय में अगर भगवत गीता का जब व्यक्ति जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कैसे। तो वास्तव में जो अर्जुन का जो है ये उसकी इच्छा नहीं थी कि वो देखे, वो जानते थे कि भगवान जो है पुरुषोत्तम है। वास्तव में वो जो है भगवान को देख के संतुष्ट थे, लेकिन जो भगवान की ये जो पर्सनल फॉर्म है जो देखना चाह रहे थे, ये हम लोगों के लिए थे, कि हम लोगों के जो आने वाले समय में जो रहेगा उनको बताने के लिए था कि भगवान की जो है विराट रूप है, कि बाकी अन्य जो है भगवान को मान सके कि हाँ वास्तव में इन्हीं से जो है सृष्टि के रचयिता है, इन्हीं से सब कुछ आ रहा है। तो इनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था अर्जुन को, वो हम लोगों के लिए, हम लोगों के भलाई के लिए जो है, सभी के लिए जो है अर्जुन को जो है भगवान का जो है विराट रूप दिखना चाहता था। हम आइए और आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को जो है वास्तव में जो है सातवां और आठवां अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन ने ये निवेदन किया कि आप जो है मुझे विराट रूप दिखाएं, तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप जो वास्तव में जो है आप अपने इस अभी के जो आंख जो है उससे तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो जो भी अगर तुम्हें देखना है, मेरे रूप को देखना है, तो मैं जो हूँ तुम्हें दिव्य चक्षु जो हूँ प्रदान करता हूँ, उससे जो है आप सभी कुछ देख पाओगे। तो भगवान जो है यहाँ पे बोल रहे हैं तुम मेरे अंदर ही जो है ना जो पूर्व घटित हो चुका है उसको देख पाओगे, अभी जो हो रहा है वो भी देख पाओगे, और आने वाले समय में जो आने वाले जो फ्यूचर है उसको भी आप देख पाओगे। तो क्योंकि अर्जुन जो है ना वो उत्सुक था, देखना चाहता था कि आने वाले समय में क्या होगा। तो उसके मन में जो है ना ऐसे प्रश्न चल रहे थे कि भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन तुम जो है वो युद्ध करो। तो अर्जुन जो है ये कोशिश कर रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होना चाह रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप तुम्हें जो भी इच्छा है देखने की, सारे के सारे चीज जो है तुम मेरे के अंदर देख पाओगे। तो भगवान जो है एक्चुअली जो है अर्जुन को जो है दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हमारे आचार्य करते हैं कि वास्तव में जो है जब तक भगवान की कृपा ना होगी ना, तो हम कुछ भी चीज जो है देख नहीं पाएंगे। तो कभी कभी है श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई व्यक्ति जो आके बोलते हैं कि क्या आप भगवान की आप लोग पूजा करते हैं, आप भगवान मुझे दिखा सकते हो? तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आप इस तरह से काम करो कि आप भगवान को देखने के लिए इच्छुक नहीं, भगवान जो है आपको देखना चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हमारे जो इंद्रिय हैं वो पूर्ण नहीं है, हम देख नहीं सकते। वो कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर में है, आप जो भी अभी घर में होंगे, आपके एक दो रूम होंगे, तो आप दरवाजा बंद कर देंगे तो दरवाजे के बाहर आपके माता पिता या आपके घर के जो भी संबंधी रहेंगे उसको आप देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये नॉर्मल आईज से जो है, नॉर्मल अपने चक्षु से जो है तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए जो है मैं तुम्हें ये दिव्य चक्षु देते। तो हम सभी भी जो है भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप जो है कैसे देख पाएंगे? जो है गुरु और शास्त्र के कृपा से हम देख पाएंगे। तो ये जो शास्त्र जो है, ये शास्त्र चक्षु चक्षु हमें प्रदान करती है कि भगवान का जो है रूप ऐसा है। तो हम आइए, हम गुरु और शास्त्र को प्रणाम करते हैं कि हमें जो है वो ये भगवान के जो है विराट रूप को भी दिखा पाए। तो देखिए युद्ध जो हो रहा था, और एक व्यक्ति जो है संजय भी जो है धृतराष्ट्र को जो अपने इस दिव्य युग जो है ना, दिव्य विराट रूप का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो मैं अपने गुरु जो है श्रीला व्यास देव है, उनके कृपा से देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ना, सीसीटीवी लगा रहता है, कैमरा अपने घर में सभी लगाते हैं ना। तो जब कैमरा जब लगता है कुछ भी चीज चोरी हुई तो रहते हैं, तो क्या करते हैं, अरे 2 दिन का पहले वीडियो देखो कौन आया था नहीं आया था, अभी क्या हो रहा है हम हमने टीवी में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कैमरा जो रहता है ना, तो भगवान यहाँ पे ही अर्जुन को कह रहे थे, तुम ये जो मैं दिव्य चक्षु दूंगा तो तुम सब कुछ देख पाओगे, जो भी घटित हुआ है, जो सारी चीजें। तो यहाँ पे जो है आइए हम जो है भगवान जो है साथ में, ये जो 7वां 8वां श्लोक है, इसमें जो है भगवान जो है भगवान को अर्जुन को जो है दिव्य चक्षु देते हैं। और फिर जो है अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही बैठे बैठे जो है भगवान के शरीर में जो है विराट रूप देखते हैं। ओके, समय अभी हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थोड़ा लिया था। तो ये श्लोक आप छोड़ दीजिएगा, 2 श्लोक है। मैं एक सविता माता जी आप है 10वां श्लोक पढ़ सकते हैं, और ईशा माता जी आप है 11वां श्लोक है, आप तो ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से है ना, ये देवी मालाएं जो है ये 11वां श्लोक है, और यहाँ जो है 10वां श्लोक है। ठीक है, सविता माता जी आप पढ़ सकते हैं, श्लोका छोड़ दीजिए, सिर्फ भावार्थ मीनिंग पढ़ लीजिए। ठीक है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। पूरा पढ़ूं? नहीं नहीं, धन्यवाद माता जी, दूसरे को भी मौका देंगे। अच्छा, हाँ, ठीक ईशा माता ठीक। जी आप पढ़ सकते हैं दूसरा श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह देवी मालाएं तथा वस्तु धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जब है 10वां और 11वां श्लोक में जो है भगवान जो है दिव्य चक्षु देने के बाद जो है अर्जुन को यहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरह से जो है भगवान की जो ये रूप है, दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखिए भगवान के जो रूप है, ये मेरे बैकग्राउंड में भी लगी हुई है। तो भगवान जो अनगिनत जो है भगवान के रूप जो है, तो भगवान यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के जो रूप जो है, यहाँ पे जो अर्जुन देख पा रहा था कि भगवान के अनगिनत मुख है, कई कई जो है अनगिनत मुख है, और भगवान की अनगिनत आंख है। अब भगवान जो है चारों तरफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं भगवान के जो रूप जो है, ये कहते हैं ये जो मालाएं जो है ना, इसको बोलते हैं कहते हैं कि संजय, ये जो श्लोक जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन जो है क्या देख पा रहा था युद्ध स्थल में, भगवान का कैसे रूप देगा। तो भगवान जब ये जो विराट रूप दिखाते हैं इस तरह से जो है, जिस तरह हम मंदिर में देखते हैं ना, मंदिर में आप देखेंगे अगर कभी भी जाइएगा तो अच विग्रह का जो रहता है ना, हम कितने अच्छे से माले से सुसज्जित करते हैं, अच्छे से रहता है, तो वहां पे एक भगवान एक अच विग्रह रहता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं भगवान के अनगिनत रूप थे, जो सभी के सभी जो है ना बहुत अच्छे से सजे हुए थे, और सभी जो है ना बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रहा था। और जो बोलते हैं ये जो वैजंती माला है, ये वैजंती माला जो है भगवान के जो बोलते हैं यहाँ पे गले में जो है पहनते हैं। और बोलते हैं कि कई कई जो है, जितने बोलते हैं अनगिनत, जो बोलते हैं 1000 1500 1 लाख से भी ज्यादा जो है भगवान के यहाँ पे फॉर्म थे, और सारे के सारे हाथ में जो है कई अनगिनत जो है अस्त्र थे। और भगवान के जो है ना
शरीर से जो है सारे जो है अच्छे सुगंधित जो है सेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं भगवान के यहाँ पे कहते हैं, एक मिनट म्यूट कीजिएगा। तो भगवान यहाँ पे जो है अर्जुन जो है ये विश्व रूप के जो है असंख्य मोत नेत्र जो है सभी जो है देख पा रहा था। और तो और जो है देख रहे थे कि भगवान की जो है वस्त्र जो है ये पीताम्बर वस्त्र कहते हैं, मालाएं जो हैं। और जो ये बोलते हैं ना ये दैविक माले हैं। तो ये जो माला भी जो है वास्तव में जो है बलि महाराज को भी मिला था। तो बोलते हैं ये माला जो रहता है तो फिर प्रहलाद महाराज ने दिया था। तो देखते हैं नरसिम्हा देव के पास भी जो है प्रहलाद महाराज लेके जाते हैं। तो बोलते हैं ये माला जो रहता है वास्तव में बहुत रहते हैं। और बोलते हैं अर्जुन जो है ये सारे दिव्य देख के जो है आश्चर्य में हो जाता है, तेजमय जो रहता है असीम तथा असर्वत व्याप है। तो बोलते हैं कि अर्जुन जब भगवान को जब देखता है ना तो कहते हैं इतना सारे देख रहे हैं। फिर अर्जुन देखिए उस समय जो है द्वापर युग चल रहा था, और अभी कलयुग में जो रहते हैं 6 से 7 फीट भी कोई व्यक्ति का हार्डली हाइट रहता है। तो अर्जुन जो है ऐसे इतनी रूप जो थे अर्जुन एकदम पूरे ऊपर करके जो है जहां तक उसकी आंखें जा पा रहे थे जा रहे थे तो वो पूरा चीज को भी है वो देख नहीं पा रहा था। तो बोल रहे थे इतना चमक रही थी। तो कृष्ण भगवान जो है अपनी फॉर्म को जो है वो दिखाने लगते हैं, और जितने भी भगवान के जो दिव्य रूप रहते हैं वो देखते हैं, और वो सारे जितने भी देवी देवता जो है अर्जुन को जो है उसके शरीर में देखने लगता है। अब अर्जुन ये चीज देख के जो है फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है तानिया माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? ओके लता प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी माता जी। पढ़ो। जी माता जी पढ़िए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है इस फोटो में अगर देखिएगा यहाँ पे भगवान भी है। आप वो सीरियल आता है ना तो आप आंख बंद करके जो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, जो सीरियल में थोड़ा बहुत देखते होंगे कि भगवान के जो अनंत रूप जो रहते हैं, अनगिनत मुंह रहते हैं यार। तो अर्जुन जो देख पा रहा था भगवान की जो विराट रूप जो है ना, तो कहते हैं एक ही स्थान में अर्जुन जो है बैठे बैठे देख रहा था कि भगवान जो है किस तरह से जो है अनगिनत रूप जो है ले लिए थे। अब बोलते हैं भगवान एक ही है, अब यहाँ पे भगवान एक ही रहते हैं यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन भगवान का जो रूप जो है कई हजार हजार गुना जो है वो बढ़ गया। अब यहाँ पे अर्जुन जो है वास्तव में कह रहे हैं थोड़ा जो है ना भगवान के जो रूप को देख के ना, ब्रह्मांड जो रहता है अनंत जो रूप है वो जो वहां पे बैठे बैठे देख पा रहा था, जिसका मतलब कोई भी शोर नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं, आप एक समुद्र के सामने जब जाके खड़ा होइएगा तो उसका आप अंत नहीं देख सकते। तो भगवान का जो रूप जो अर्जुन जी देख रहे थे वो भी जो उसका अंत नहीं देख पा रहे थे, वहां पे एक ही जगह बैठ के देख रहे थे कि कई अंत, उसका अंत कहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ से हो रहा है वो जो है समझ नहीं पा रहे थे। अब जो है ना अर्जुन जो ये जो विराट रूप को जो देख रहे थे, अब ये देखने के बाद जो वास्तव में जो अर्जुन को थोड़ा अब डर लगने लग रहा था। अब अर्जुन को देखते देखते थोड़ा डर लग रहा था। अब फिर जो है डरते डरते जो है अर्जुन जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रार्थना करने लगते हैं। आइए हम देखते हैं भगवान से जो है क्या प्रार्थना वो करते हैं। तो ये कौन पढ़ेंगे, शिफाली माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो भव्य रूप जो अर्जुन जो देख रहे थे, अब ये अर्जुन देखते देखते जो है वास्तव में काफी डर गए थे, और देखने के बाद जो है उसी में देख रहे हैं अर्जुन देख रहे थे कि मैं देख पा रहा हूँ कि वास्तव में आपके शरीर में जो है सारे देवी देवता यहाँ पे मौजूद हैं। आप कैसे ये मतलब है, अब अर्जुन सोच रहा है कि एक ही शरीर में जो है जितना देवी देवता जो है, अब सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं सारे को ये याद कर रहा था कि भगवान ने जो अभी अभी तक जो बोला था सारे के सारे मैं उनके शरीर में सारे देवी देवता को देख पा रहा हूँ। और जितने भी जीव है सारे के सारे जो है भगवान के शरीर में ही मौजूद है यहाँ पे। फिर देख रहे हैं ब्रह्मा जी को वो देख पाते हैं कि ब्रह्मा जी जो है किस तरह से कमल पे बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के जो है भगवान से जो है विनती कर रहे हैं। और फिर तो और देख रहे हैं भगवान शंकर को वहां पे जो है अपने शरीर में ही देखते हैं भगवान फिर है। और फिर देखते हैं कि और जितने भी महान महान ऋषिगण जितने भी देवतागण सभी के सब है वहां पे हैं। आज कहते हैं ना जो सर्प रहते हैं जो बहुत ही दिव्य रहते हैं, वो सारे जितनी भी ब्रह्मांड है सारे चीज को वहां पे वो देख पा रहे थे। ये देख पा रहे थे कि जितना भी है अर्जुन जी देख रहे थे। अब यहाँ पे
आप सोचिए, मतलब आपके सामने ऐसा रूप आए, आप इमेजिन करिए, आप है जो भगवान शंकर को, भगवान ब्रह्मा जी को और जितने भी देवी देवता हैं, सारे के सारे को जो है एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उसको आप अपने रूप में देख पा रहे हैं। अर्जुन जो है, आप मतलब जो सारे देवी देवता को देख के और बहुत सारी चीज देखते हैं जिससे वो जो है डरने लगता है। और जब डरने लगता है तो फिर यहाँ पे है वो समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे कैसे बता रहे, भगवान जो है एक ही स्थान में रख के जो है भगवान को जो है ये देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं और जो है क्या देखते हैं। ठीक है, ओके। वीणा माता जी। यस, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? जी विजी माता जी पढ़िए। हाँ। हे महाबहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बहु जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यानित अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 19 से लेके जो 25 श्लोक तक है ना, वास्तव में इसे जो है, देखिए आप सभी को मैं स्टार्टिंग में बताया था कि भगवत गीता जो है 5 विषय पे आधारित है। तो उनमें से जो एक विषय जो है भगवान जो है काल के बारे में बताते हैं। तो काल जो है, जो समय भी जो है, वो भगवान जो कहते हैं ये काल रूप, जो भगवान जो अपना काल रूप का जो है यहाँ पे दिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी जो समस्त ब्रह्मांड है और जितने भी देवी देवता जो हैं, सभी के सभी जो है ये दृश्य को देख के जो है ना कहते हैं उत्तेजित हो गए थे कि मतलब एक युगस्थल में भगवान जो है अपना जो विराट रूप दिखा रहे हैं, ये कभी वास्तव में जो है दिखाया नहीं गया था। हम देखेंगे अंतिम कक्षा जिस तरह अंतिम जाएंगे कि भगवान है कितने बार जो है विराट रूप दिखाए थे। तो ये जो विराट रूप जो था वास्तव में जो है देखने बार देख रहे थे कि कह रहे हैं, भगवान कहता है कि हे महाबाहु, आप अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके अनेक मुख, नेत्र और बाहु जो जांग जो है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज को देखने के बाद जो है ना अर्जुन जो है काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि आपका जो है कई अनगिनत मुंह हैं और जो आपके कई बड़े बड़े आंख हैं, आपके बड़े अनेक अनेक भुजाएं हैं, आपके जांग हैं, पैर हैं, और इस तरह से आपके जो है कई अनगिनत जो है पेट है। आप जस्ट इमेजिन करिए, आपके सामने जो है भगवान जो है आपको जो है दिव्य रूप दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इतना दर्दनाक है कि आपके इतने बड़े बड़े दांत हैं। भगवान अर्जुन मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो भगवान को जो है यहाँ पे क्या बोलते बोलते सारे देवतागण सहित जो है सभी सभी को देख के जो है मतलब चकित रह जा रहे हैं, मतलब सभी जब जो है भ्रमित हो रहे हैं। हम उनके साथ साथ भी मैं भी जो हूँ काफी डरा। आप बोल रहे हैं भगवान स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आ रहा था जब आप जो है ये विराट रूप दिखा रहे थे, लेकिन अब ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं ना थोड़ा थोड़ा भय लग रहा था कि अब स्टार्टिंग में है। अब ये क्यों क्यों देख पा रहे, क्यों अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब जो है भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वास्तव में जो अर्जुन जो है ना, जो आने वाले समय में जो घटित होने वाला था ना, अपना फ्यूचर को जो है वो चीज को जो है ये जो है भगवान के जो काल रूप जो यहाँ पे दर्शन कराते हैं, वो सारे के सारे चीज जो है ना अर्जुन देख पा रहा था। अब वो चीज को इतना भयावना था, इतना डरावना था, वो चीज को देखने के बाद जो अर्जुन जो है कांपने लगता है और जो अर्जुन जो है डरने डरने लगता है। बोलते हैं कि जो इतने बड़े बड़े दांत है, उतने बड़े बड़े दांत को देखने के बाद जो अर्जुन जो है डर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यही देखना चाहते थे ना, लो तो अब तुम मेरे विराट रूप में जो है तुम देखो, जो तुम जो सोचने वाले थे युद्ध में जो अंतिम जो निर्णय जो होगा सब चीज जो है तुम यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे है अर्जुन जो है काफी ज्यादा डर जाता है। वो डर जो है नेक्स्ट श्लोक में जो है क्या देखता है, जो अर्जुन जो है डर जाता है उसके जो है अर्जुन जो है यहाँ पे दिखाता है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? 2 श्लोक है, यहाँ तक जो है रहे तक एक पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ कौन कौन है। ओके, तानिया माता जी और बानू माता जी। जी तानिया प्रभु माता जी जी आप पढ़े। यहाँ तक पढ़िएगा, 26वां श्लोक है, रहे तक प्रवेश कर रहे हैं। बानू माता जी आप यहाँ से पढ़िएगा, उनमें से कुछ जो है 27 श्लोक, ठीक है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक काराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। उनमें धन्यवाद माता। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णी तक हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। जस्ट इमेजिन करिए
जब भी आप कभी जो है एक्सीडेंट देखते हैं, या आपके कोई भी परिवार का जो सदस्य जो रहता है, मित्र या आपके परिवार का सदस्य रहता है, जब वो शरीर को त्याग करके जब कोई व्यक्ति जो है चले जाते हैं, तो उस दृश्य को देख के हमारा जो दिल जो रहता है कितना दहल सा जाता है, हम कितना भयभीत हो जाते हैं जब जिनसे हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति जो है हमें छोड़ के चले जाता है। तो यहाँ पे भी जो है अर्जुन जो है वास्तव में जो है, जो होने वाला जो था, जो वास्तव में आने वाले समय में जो होने वाला था, वो दृश्य को जो है अर्जुन जो है देख पा रहा था। तो कह रहे हैं कि वो देख रहे थे कि सारे जितने भी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी सैनिक थे, सारे लोग जो है मर रहे हैं। अब ये दृश्य को देख के जो है ना अर्जुन जो है पिछले श्लोक में इसलिए जो है बहुत डर रहा था। देख रहे थे कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे और जितने भी कौरवस के जो साइड में जो लड़ने के लिए आए थे, सारे के सारे व्यक्ति जो है सारे जो है भगवान के शरीर में जो है मर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक साइड से जो है व्यक्ति जो है भगवान जो है काल है उनके शरीर में घुस रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि उनके जो इतने बड़े बड़े भगवान के दांत थे, तो जैसे हम जब खाते हैं कोई भी चीज तो काटते हैं, तो भगवान के जो शरीर, जो व्यक्ति का जो शरीर है, भगवान के मुख में जो है दबा हुआ है, दो दांत के बीच में जो है ऐसे व्यक्ति जो हैं दबे हुए हैं। तो बोलते हैं जितने भी जैसे भीष्म हुए, द्रोणा हुए, कर्ण हुए, और जितने भी प्रमुख सैनिक जो थे, सभी के सभी जो है भगवान के मुख में जो है एक तरफ से निकल रहे हैं, एक तरफ से जो है भगवान जो है खाते जा रहे हैं। और कोई तो कोई जो है व्यक्ति जो उनके दांतों तले में जो भगवान के जो अनगिनत यहाँ पे रूप देख सकते हैं। आ, एक सेकेंड, मेरे से बटन दबा गया, माफी चाहूंगा। हम्म, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन दिखेगी तो। ओके, दिख रही है आपको? कि बस कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, दिख रही है। ओके, धन्यवाद, सॉरी। तो फिर यहाँ पे जो है कहते हैं कि एक अग्नि देखिएगा। अग्नि अगर आप देखिएगा, अग्नि जब उज्जवलित होती है तो फिर क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, अग्नि में जो है उस अग्नि के मुख में जो है समा जाता है। तो उसी तरह जो जीव जो जितने भी पांडव और कौरव थे, सिर्फ जो है सारे के सारे जो जितने भी युद्ध स्थल में थे, सब के सब जो है अग्नि में जो है जिस तरह आहुति हो जाते हैं, सारे के सारे व्यक्ति जो है भगवान के जो है मुख में वहां पे जाके जो है मर जाते हैं। तो सब कोई दांत में फंसा हुआ है, कोई सा। तो सोचिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान का जो दांत है कितने बड़े थे। अर्जुन जो है 7 फीट से भी लंबा था, जो भगवान को इस तरह से देख रहा था। तो वो जो है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आंख बंद करके जस्ट 30 सेकंड के लिए इमेजिन करिए कितना दर्दनाक जो भय जो था अर्जुन जो देख रहा था, और कितना वो बड़ा था और कितना डिफिकल्ट था। अर्जुन जो है अब ये देखने के बाद जो है और कांपने लगता है। अब वो देखने के बाद घबराता है और जो बोलते हैं भगवान अब ये वास्तव में जो है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप सभी को याद होगा प्रथम अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन जो है कहता है कि हे हे पार्थ, आप मतलब हे है, आप कृपया करके मेरा जो रथ जो है युद्ध के बीच में ले जाए। अब भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, उनका रथ को लेके जो है दुशासन, शाकुनी या कर्ण के सामने नहीं ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म, द्रोणा जो है, कर्ण जो है, उनके बीच में वहां पे ले जाते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उनसे आसक्त रहता है, उनके जो रहता है। तो वहां पे यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणा और सूत के जो भी पुत्र थे, सभी के सभी जो है उसके साथ साथ सभी सैनिक जो है भगवान के मुख में जो है वापस जो है जा जा रहे थे। तो सबकी जो है इस तरह से है। तो भगवान कहते हैं कि कौन जो है व्यक्ति जो बच जाता है, तो पांडवस के तरफ से जो है ना 5 पांडव सिर्फ युद्ध में बचते हैं और एक जो है सात्विकी बचते हैं। कौरवस के तरफ से जब युद्ध जब खत्म होता है, सिर्फ केवल जो है कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार ही जो है सिर्फ बच पाते। तो आप समझिए सारे व्यक्ति जितना भी मैच है, सारे जो है भगवान के शरीर में जो है सभी जो है समा जा रहे हैं। अब ये देखने के बाद जो है अर्जुन जो है बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है। और फिर जो है देखते हैं भगवान को जो है फिर जो है आगे में क्या कहता है। तो 31वां श्लोक जो है मैं निवेदन करूंगा, मोनिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। अक्षामहि मेको भावनु ग्र ग- ग्ररूपो नमस् माता जी आप नमोस्तुते सिर्फ श्लोक नमस् आप जी माता जी जी। आप सिर्फ मीनिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि आज बहुत जी ज्यादा श्लोक है, तो आज श्लोका हाँ छोड़ दीजिए। हाँ जी प्रभु जी। हे देवेश,
कृपा करके मुझे बतलाइए कि इनसे उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो है भगवान को जो है अर्जुन जो है प्रार्थना करने लगते हैं कि हे देवेश, बोलते हैं हे देवों में देव, देवेश भगवान कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि इतनी जो ऊर्जा, जो तीव्र फॉर्म, जो आप जो उग्र रूप जो मैं देख रहा हूँ, वास्तव में इसको देख के जो है मैं डर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है दो प्रश्न जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। पहले तो उग्र रूप को देखने के बाद जो उनको नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये देखने के बाद जो है ना खुश हो गया। बोल रहे कि कृपया करके आप बताएं कि आप कौन हैं। अब इतना तीव्र रूप को देखने के बाद जो अर्जुन जो है पहला ये बोलते हैं कि आप बताइए कि आप कौन हो। मैं आपको जो हूँ प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हे भगवान, आप कृपया करके बताइए कि आप कौन है। मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और मेरे पे दया कीजिए। आप दया नहीं करिएगा, आप मेरे पे खुश होके जो है दया करिए। और जो है दया करिए तो बोलते हैं कि क्योंकि आप ही जो है आदि भगवान है। यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को कह रहे हैं कि आप ही आदि भगवान है और मैं आपको जानना चाहता हूँ। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपको जो हूँ जानना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप कौन हैं, और ये आपका जो उग्र रूप जो आप जो दिखा रहे हैं, जिसे देख के मैं काफी डर गया हूँ, आप कृपया विस्तार में बताइए कि आप कौन हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है इस उग्र रूप को देखने के बाद जो है अर्जुन जो है ये पहला प्रश्न करते हैं। और दूसरा प्रश्न कहते हैं कि हे भगवान, आप जो ये जो रूप जो लिए हैं, आप कृपया करके बताइए कि आपका प्रयोजन क्या है। आप क्यों ये रूप लिए हैं, आप इस धरती पे क्यों आते हैं, ये आपका जो मिशन क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, जिससे जो है मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या, आप क्या किस तरह से विराट रूप में यहाँ पे आए। तो अर्जुन जो है जानना चाह रहा था कि भगवान का जो, कितना अर्जुन जो है ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि अपने जितने भी सगे संबंधी थे सबको मृत में देख के जो है अब जानना चाह रहे थे कि भगवान क्यों आए हैं, भगवान का जो है उद्देश्य क्या है। तब भगवान जो है अर्जुन को जो है आगे में जो है उत्तर देते हैं। आइए हम इन दोनों को पढ़ेंगे। ये दो श्लोक है। मैं निवेदन करूंगा कविता माता जी और सविता माता जी, उन्होंने हाथ उठाया है। कविता माता जी आप 32वां हाँ श्लोक जी। पढ़ सकते हैं और सविता माता जी आप जो है 33वां श्लोक पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ मैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सविता माता हरे जी आप हरे पढ़िए। कृष्णा। जी माता जी। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ मैं काल हूँ। और काल जो है बोलते हैं, काल ही जो होते हैं, काल सबसे ज्यादा बलवान होते हैं और काल से जो है कोई भी व्यक्ति जो है बच नहीं पाता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्त में जो काल, जो समय जो देख रहे हैं ना, भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, भगवान अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कालो अश्मि, जो काल जो है, जो समय जो हूँ, समय मैं हूँ। और इस समय के कारण सब व्यक्ति जो रहते हैं ना, बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ही जो, ये जो तीन जो लोग जो आप जो देख रहे हैं, यहाँ के समस्त जो जगत जो देख रहे हैं, कुछ समय के बाद जो है वो खत्म जो होता है, मैं ही वो जो हूँ सारे लोगों को जो है और सारे ब्रह्मांड को जो हूँ खत्म करता हूँ। अब मैं इस धरती पर आया हूँ सारे लोगों का जो है नाश करने के लिए आया हूँ। अब बोल रहे हैं भगवान जो यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं समस्त लोगों का विनाश करूंगा, लेकिन सिर्फ किनको नहीं छोड़ के, बोलते हैं जो तुम जो पांडव जो है, जो धर्म के बोलते हैं साथ में हो, तुम लोगों के छोड़ के, जो बोलते हैं दोनों पक्ष के जो भी योद्धाएं जो हैं सारे के सारे जो है मारे जाएंगे। भगवान जो यहाँ पे बोलते हैं, तो बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में जो है ना समय जो है बहुत ही बलवान होता है। और कहते हैं ना सही समय का जो है व्यक्ति का जो है प्रतीक्षा करना चाहिए। समय जो है आपको सब कुछ सिखा देता है और समय ही जो है सारी चीज को जो है ना कहते हैं खत्म कर देता है। अब देखिए भारत जो है करीब 70-75 साल पहले आजाद हुआ। 100 देश 200 साल पहले देखिएगा तो भारत के ऊपर जो है मुगल
पहले राज कर रहे थे, फिर ब्रिटिश आए, वो लोग राज किए। तो इसी तरह जो भी धन संपत्ति हम लोग एकत्रित कर रहे हैं या इतना मेहनत करके पूरा जिंदगी भर कमाते हैं, एक घर बनाते हैं, वो घर जो बनाते हैं वो 100 साल पहले जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस घर जो है अब जहाँ पे घर बना वो पूरा एक बंजर जमीन था। 100 साल पहले किसी और के नाम पे था, 100 साल पहले वो किसी और के नाम पे था। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि हम जो भी कुछ हम भौतिक संसार में यहाँ पे बना रहे हैं, 200 साल पहले और किसी का था, 200 साल बाद और किसी और का हो जाएगा। तो समय में जो है, क्या बताइए, कुछ समय पहले जहाँ पे बिल्डिंग बने हुए वो क्या था, पूरा तरह से जंगल था। और फिर भगवान की जब मर्जी होगा तो पूरा बिल्डिंग गिरा देंगे, फिर से जंगल जो रहेगा अवतरित हो जाएगा। तो बोलते हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस भौतिक संसार में है जो भी चीज हम यहाँ देख रहे हैं, कुछ भी चीज जो है पूर्ण रूप से जो है अस्थाई नहीं है, कुछ भी यहाँ पर जो है परमानेंट नहीं है। इवन तो हमारे साथ जो है सगे संबंधी पे जो है, हमारे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या उससे बड़े भी हैं, जो है ना आए हैं और कुछ समय के बाद जो है चले जा रहे हैं। कुछ कितना भी कर लीजिए, जो मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में जो है हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है हे अर्जुन, तुम यहाँ पे जो है अपना समय व्यर्थ मत करो। 32वां श्लोक में जो है बोल रहे हैं सारे के सारे योद्धा जो है मारे जाएंगे। फिर 33वां श्लोक में जो है बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन यहाँ बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हे अर्जुन तुम जो है मेरे हाथ का निमित्त मात्रम बनो। अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं तुम जो है निमित्त माध्यम अगर जब बनोगे तो मेरे हाथ में रह के तुम उठो। अर्जुन को कह रहे उठो और लड़ने के लिए तैयार हो। और लड़ने से अगर तुम अर्जुन मैं जो कह रहा हूं तुम उठ के जो लड़ाई करोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें जो है यश प्राप्ति होगा। अपने शत्रुओं को जो है ना मारने के बाद जो है तुम्हें संपूर्ण राज मिलेगा और उसको तुम भोग सकते हुए है। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में तुम मारोगे या नहीं मारोगे, मैं किसी ना किसी तरह से जो इन्हें जो मार ही दूंगा, बट मैं तुम्हें जो है निमित्त माध्यम बनाना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि जो बुरे काम करेंगे उसको जो है आज न कल जो है, जो भी व्यक्ति अपना कर्म करता अच्छा करे बुरा करे उसके हिसाब से वो यहाँ पे आकर भोगता है। अब भगवान जो है गरुड़ पुराण में भी कहते हैं कि 5 जो रहता है व्यक्ति कब जन्म लेगा और कब मरेगा ऑलरेडी पहले से निर्धारित रहता है। तो यहाँ पे भगवान इसलिए कह रहे हैं कि सब मेरे द्वारा जो है पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए भगवान कह रहे हैं सब मेरे पहले ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तो बोलते हैं हे सव्यसाची तुम उठो और मेरे जो है युद्ध में जो है निमित्त माध्यम बने। तो बोलते हैं कि आप इसलिए उठो और युद्ध करो, और जो युद्ध करोगे तो युद्ध के जीतने के बाद जो आपको जो सारी चीज मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सारी तरफ से प्रशंसा होगी। आपके जितने भी शत्रु हैं मर जाएंगे और मरने के बाद जो है आप राज को जो है अच्छे तरह से जीत पाएंगे। तो बोल रहे हैं हे अर्जुन तुम मेरे जो है निमित्त माध्यम बने। तो बोलते हैं ना भगवान अगर डिसाइड कर सकते हैं, जब डिसाइड कर ले किसी को मारना है तो कोई भी जो है बचा नहीं सकता। बोलते राखे कृष्णा मारे कोई, मारे कृष्णा राखे कोई। तो भगवान जो है इस तरह से कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वास्तव में इस भौतिक संसार में जो है देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्यों आए थे, जो बोलते हैं धर्म की जो है स्थापना करने आए थे, भक्तों की रक्षा करने आए थे और जो है एक भगवत गीता का ज्ञान देने आए थे। लेकिन महाप्रभु जो है यहाँ पर आए और जो भगवान श्री कृष्ण जो है जो ज्ञान जो दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जो है ये ज्ञान को जो बांट रहे हैं आप सभी जो है इतना दिन से 10 दिन से 11 दिन से भगवत गीता का जो है संदेश पढ़ रहे हैं। आप ये संदेश अगर बाकी लोगों तक भी पहुंचाते हैं तो उनका भी जो है उन्हें भी आप मदद कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने की। तो आप सभी जो है भगवान के इस शुद्ध कार्य में जो है आप निमित्त माध्यम बन सकते हैं कि बाकी जो जीव जो है इस भौतिक संसार में जो है तकलीफ में उन्हें लग रहा है कि सारी चीज रहेगा, तो बोल रहे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो है अपना समय जो है वेस्ट मत कीजिए और आप जो उठिए और जो है अपना कर्म कीजिए, अपना जो है वो लड़ाई करिए। तो हम सभी जो है चैतन्य महाप्रभु के जो बोलते हैं ना मिशन में जो है भगवान का जो है वो प्रचार कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये जो है भगवान जो है ये दोनों श्लोक में बताते हैं। हम आइए हम आगे देखते हैं 45वां श्लोक में है क्या। संध्या माता जी आप हाथ उठाएं, आप पढ़ना चाहेंगे। सुनीता माता जी आप है इसके बाद वाले जी श्लोक को पढ़ प्रभु, लीजिएगा। हरे कृष्ण। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आगे फिर बताते हैं कि ये जो है वास्तव में अर्जुन क्या कहते हैं। तो फिर जो है, एक सेकंड को म्यूट कर दूं मैं, हाँ। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पूरा अर्जुन जो है विराट रूप जो देखते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि वास्तव में जो विराट रूप जो आपने जो दिखाया, जो दर्शन किया है, तो इसको देख के जो है मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्योंकि यहाँ पे बोले आपके दर्शन से जो है ना मैं पुलकित हो रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा। लेकिन किंतु साथ साथ में जो मेरा मन भी जो है ना, जो मैंने जो दृश्य जो देखा उसको देख के जो है ना मैं काफी ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ। तो बोल भगवान से जो है अर्जुन जो है निवेदन करते हैं कि हे जगन निवास, आप जो पुरुषोत्तम भगवान जो है, आप अपना जो वापस जो पुनः जो रूप था ना वो कृपया करके दिखाएं। क्योंकि ये जो है ना, इसको देख के मेरे रोम में जो है ना कांप रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। और इसलिए आप कृपया करके मुझ पर दया करिए। कि बोलते हैं जब भगवान जो है, ये जो 45 और 46 लोग जो है ना, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं कि मुझे, मैं आपका धन्य हूँ कि आप जो मुझे ये दृश्य जो दिखाएं कि पूरे समस्त ब्रह्मांड किस तरह आपके शरीर से ही निकलता है। और इस विराट रूप को देखने के बाद जो है, जो वास्तव में पहले अब कभी भी है किसी व्यक्ति ने जो है नहीं देखा है, तो इससे जो मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा धन्य हो गया हूँ। लेकिन दूसरे तरफ से जो मेरा जो मन जो है ना, मेरे मन में बहुत ज्यादा विचलित हो गया और मेरा मन जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है ये अदृश्य जगत को देख के, और मैं जो हूँ बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो हे भगवान, कृपया मुझ पर दया करिए और अपना जो रूप जो है, जो पुराना रूप था वो स्वयं जो है फिर से दिखाइए। क्योंकि आप जो है वास्तव में जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए आप बोल रहे हैं अपना परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हे देवादि देव, बोल रहे हैं जो आप ही में जो आपकी के शरीर से जो है अनगिनत और बोलते हैं ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे। बोल रहे हैं भगवान के यहाँ बोल रहे हैं जगन निवास, तो बोल रहे हैं वास्तव में जो है भगवान के शरीर से ही जो है सभी अनगिनत ब्रह्मांड और शरीर जीव जो है भगवान से यहाँ से निकलते हैं। तो बोल रहे भगवान के शरीर जो है उसमें ही जो है सारे हम लोग जो है रहते हैं, तो हम सभी जो है उसमें रहते हैं। भगवान जो है ना, आप सभी को याद होगा चौथे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय में पता है एक मोती के एग्जाम्पल देते हैं। भगवान कहते हैं ना जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड है वो मोती के जो है धागा में जो रहता है, वो धागा जो मैं हूँ और सारे ब्रह्मांड को जो है पकड़े हुए। तो वही बोलते हैं फिर भगवान जो है अपना वास्तविक रूप जो है अर्जुन के प्रार्थना से जो है दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम देखेंगे क्या है। ओके, आई गेस सुनीता माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे। सुनीता, बहुत देर से आप कोशिश कर रहे थे, सुनीता माता जी। ओके, हम दूसरा को मौका देते हैं, सरोज प्रभु जी। हम्म, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। सर्वले जी। माता जी पढ़ेंगे। हम्म, सर ओके। हरे कृष्णा। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस आदि सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो है 46वां श्लोक में जो है भगवान से अर्जुन जो कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके दया करिए और अपना जो है वो रूप दिखाइए जिसको जो है देखने के लिए सभी व्यक्ति जो है तरस जाते हैं, क्योंकि आप ही जो है भगवान है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो है पहले जो अर्जुन को जो है अपना ये चतुर्भुजा रूप में जो है दिखाते हैं। तो पहले अपना चतुर्भुजा फॉर्म दिखाते हैं और फिर जो है फिर भगवान जो है निवेदन करते हैं, फिर अपना जो भगवान का जो ओरिजिनल जो फॉर्म है, जो दो हाथ स्वरूप श्याम सुंदर फॉर्म जो है भगवान जो है ये रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जब उनसे निवेदन करते हैं क्योंकि आप ही जो है आदि रूप है, तो आपका जो ओरिजिनल जो फॉर्म है जिससे जो आप आते हैं वो दिखाएं। तो भगवान जो है कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, ये रूप है और ये मेरा ओरिजिनल रूप है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का जो ये जो चतुर्भुजा फॉर्म जो देख रहे हैं, तो अलग अलग विष्णु भगवान के आप मंदिर में देखेंगे, कभी जो है शंख यहाँ ये हाथ में रहेगा, कभी ये हाथ भगवान के जो चतुर्भुजा हाथ देखिए, कभी दाहिने हाथ में क्या है, ये पद्मा है, फिर कभी ये हाथ में चक्र है, कभी ये हाथ में चक्र रहेगा। तो भगवान के अलग अलग फॉर्म जो होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्ना, वासुदेवा, तो इस तरह से जो रहते हैं वो जो चेंज होते रहते हैं। तो बोल रहे हैं हे जनार्दन, बोल रहे हैं ये जो डिफरेंट फॉर्म जो है अरेंजमेंट जो होता है, तो वासुदेव जो है भगवान जो है अलग अलग रूप में जो रहते हैं एक्सपैंड करते हैं। अब हमारे आचार्य जो वास्तव में बताया, जब अर्जुन जब देखें ये ओरिजिनल फॉर्म, जब भगवान को देखें तो फिर कहते हैं कि ये देखने के बाद जो होता है एकदम मनुष्य के रूप में रह रहा है, तो फिर अर्जुन जो है निवेदन करते हैं कि अपना ओरिजिनल फॉर्म भी दिखाइए। तो भगवान जो है अपना ये श्याम सुंदर जो मनुष्य वाला रूप जो है वो भी दिखाते हैं। तो अर्जुन जो ये जो बहुत अच्छा जो रूप जो है इसको देखने के बाद जो है ना
बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रफुल्लित होने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है नमन करते हैं, और नमन करने के बाद जो है मतलब वो देखते ही रह जाते हैं। जब भी आप मंदिर जाइएगा ना, जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को उसके रूप को देखिएगा, तो ऐसा आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही आकर्षण हो गए हैं, बहुत ही आकर्षित हो। ये जो है भगवान के जो दो दो ओरिजिनल जो फॉर्म जो हैं, इसको देखने के बाद जो अर्जुन जो कहता है, हे भगवान, मुझे कृपया करके जो है माफ कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना, मैं आपको जो अपने दोस्त के रूप में या अपने सार्थ के रूप में जो आपसे मैंने कई बार जो है आपसे मजाक किया, आपको ये किया है, लेकिन मतलब आपके ये जो ओरिजिनल जो रूप है, जिसने जो आपने जो दिखाया है, आपके इस रूप से ही जो है पूरे ब्रह्मांड की जो है सृष्टि की रचना होती है। तो फिर यहाँ से जो है ये भगवान बताते हैं कि ये जो है, ये रूप को देखने के लिए जो है व्यक्ति के हृदय में जो है रहते हैं। जो शुद्ध भक्ति अगर कब करते हैं, तो भगवान जो होता है चतुर्भुजा फॉर्म हटा के अपना दो हाथ वाला जो, ये दो हाथ वाला जो फॉर्म है, उस दो हाथ वाले फॉर्म को जो है भगवान श्री कृष्ण जो होता है अपने भक्त के हृदय में जो है वो विराजमान कर लेते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन प्रभु जी प्रभु जी उनका आवाज ऑडियो नहीं आ रही है। प्रभु जी ऑडियो और वीडियो दोनों स्टक हो गए हैं। सर प्रभु जी का नेट वेट की वेट कीजिए माता जी, कुछ हो गया होगा या फोन आ गया होगा, वेट कीजिए। या तो इमरजेंसी कॉल भी आ सकता है या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज या क्लास खत्म हो गया क्या सर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, मेरी नेट चली गई थी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड फिर से आप बताइएगा, आपको आपको दिख रही है तो हाँ जी प्रभु जी, जी आ गए। प्रभु कंफर्म कीजिए। जी प्रभु जी। ओके, लास्ट कहाँ तक आप सुन पाए थे? हरे प्रभु जी आप कृष्णा। बता रहे थे, हरे कृष्ण प्रभु जी आप बता रहे थे कि अगर अब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम तो हमारे हृदय में अपना दो भुजाओं वाले रूप को स्थापित करते हैं और हम उनको ओके। देख पाते हैं। ओके। तो व्यक्ति के हर एक रूप में जो रहते हैं ना, क्षीरोदक्षाई फॉर्म में जो है परमात्मा रूपी में हर एक व्यक्ति के रूप में जो भगवान रहते हैं ना, ये चतुर्भुजा फॉर्म में रहते हैं। ये चतुर्भुजा फॉर्म में रहते हैं। और जब हम शुद्ध भक्ति जब करने लगते हैं, शुद्ध भक्त के रूप में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है ये दो रूप हाथ में रहते हैं, श्याम सुंदर फॉर्म में रहते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कई बार जो है आपसे मजाक किया है, लेकिन आपसे दोस्त के भाव में किया, लेकिन आप जो है भगवान हैं और मुझे जो है कृपया करके जो है माफ कीजिएगा। जब भगवान के ये सारे रूप को जो है अर्जुन जो है देख पाते हैं। हम आगे देखते हैं, ये कौन से श्लोक में है। सुनीता चौरसिया माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आपने निवेदन किया था। हरे कृष्णा। ओके, सुनीता देवनाथ माता जी, जी माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ, हे अर्जुना, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि में तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल कोई व्यक्ति जो है, यहाँ पे भगवान जो है ना योग्यता बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है भगवान को जो है देख सकता है। भगवान को जो है देखने के लिए या समझने के लिए जो है व्यक्ति के अंदर जो क्या होना चाहिए, अनन्य भक्ति होना चाहिए। ये भगवान जो है
ये एक क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भगवान, जो है एक योग्यता बता रहे हैं। अगर ये किसी भी व्यक्ति के अंदर योग्यता रहेगी तो भगवान जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी के हृदय में भी व्यक्ति जो है, आप आपको भगवान को समझा जा सकता है, भगवान कौन है, भगवान के रूप को आप देख सकते हैं, सभी चीजें बोलते हैं हे अर्जुन, आप जो है केवल जो है भक्ति के द्वारा, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अनन्य भक्ति, भक्ति कभी विभाजित नहीं, भगवान कर रहे हैं अनन्य भक्ति के द्वारा जो है वास्तव में जो है मैं आपको जो है समझ, भगवान श्री कृष्ण देखिए सभी के सामने वहां पे मौजूद थे, लेकिन केवल जो है अर्जुन जो है भक्ति कर रहा था तो उस भगवान को जो है समझ सका था। बोल रहे हैं फिर आगे कहते हैं भगवान जो है कोई भी रूप में जो है ना साक्षात जो भगवान जो खड़े रहते हैं उनको जो है समझा जा सकता है। और फिर कहते हैं कि इसी तरह जो है मेरे जो साक्षात दर्शन करने के बाद जो है केवल इस विधि के कारण जो है मेरे ज्ञान के रहस्य को व्यक्ति जो है पा सकता है। तो बोल रहे हैं भगवान जो है हम कैसे समझ सकते हैं, भक्ति के दया द्वारा ही समझ सकते हैं। और बोल रहे हैं भगवान जो कह रहे हैं और कोई भी ज्यादा जो है और कोई भी प्रोसेस के द्वारा जो है आप जो है भगवान को नहीं समझते। आप कितना भी सिद्धि कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान को जो है समझ में नहीं, क्योंकि हमारे जो एक तो छोटी सी आयु है, छोटी सी बुद्धि है, और हमारे जो इंद्रियाएं भी हैं वो हम अपने बिल्डिंग से बाहर नहीं देख सकते, ज्यादा दूर नहीं देख सकते, तो अनगिनत ब्रह्मांड है उसे हम कैसे समझेंगे। तो बोल रहे हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही जो है तुम समझ पाओगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जब हम सभी के हृदय के रूप में यहाँ पे देखेंगे तो भगवान को हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है कण कण में भी विभाजित है, और हम भगवान को सभी के हृदय में हम देख सकते हैं। तो है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम उन्हें मौका देंगे। ओके, पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा, या ओम दशरथ प्रभु, हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, पढ़ना। संध्या माता जी आप पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ये भगवत गीता का एक बहुत 11वां अध्याय का जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे अर्जुन को ये जो निर्देशन दे रहे हैं, ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं अर्जुन को। तो यहाँ पे जो है पूरे भगवत गीता को अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है एक श्लोक में अगर बताया जा सकता है तो ये भगवत गीता का श्लोक है जो अर्जुन को बता रहे हैं। ये जो है पूरा भगवत गीता का, हमारे शिला प्रभुपाद कहते हैं ये भगवत गीता का एक एक श्लोक जो है सार है। जो बोलते हैं ना एक भगवत गीता के इस सार से जो है हम भगवान को जो है किस तरह से भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूरा भगवत गीता का एसेंस हुआ ये श्लोक है, इसलिए जो है ध्यान से सुनिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से जो है 5 चीज करने के बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भगवान को पहुंचना चाहता है, भगवान के लोक जाना चाहता है, भगवान के धाम में जो पहुंचना चाहता है, भगवान के कनेक्शन में रहता है, तो उनके जो एक जो फॉर्मूला को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर क्या रहेगा, हम भगवान के धाम में। तो भगवान की सेवा करने के लिए होता है नवदा दीरा भक्ति होता है। तो उनमें से जो है ना एक जो जो प्रोसेस जो है वो क्या है, मद भक्तः। मद भक्तः का यहाँ पे बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यहाँ पे कह रहे हैं माय डियर अर्जुन, यहाँ पे कह रहे हैं ना जो व्यक्ति सकाम कर्मों से तथा मनोदन से कलमश से मुक्त होकर, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पहला चीज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति में रहता है, पहला चीज बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं मद भक्तः। तो मद भक्तः श्लोका में बोल रहे हैं ना जो व्यक्ति मेरे भक्ति करता है तो उसको क्या होगा, वो कहते हैं ना किस चीज से मुक्त हो जाएगा, कलमश जो है, वो जो कलमश जो इस भौतिक संसार में यहाँ पे बांधता है व्यक्ति, तो बोल रहे मत कर्मः। तो जब व्यक्ति जो है सारे कलमश जो होते हैं ना, जो फल की कामना से जो प्रवृत्ति रहता है, जो मन से जो आते हैं, जो भगवान यहाँ पे 2 चीज के बता रहे हैं, कर्म और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो भी रहते फल कामना के जो आते, बोल रहे हैं ना कर्म तथा मनोकर्म, कर्म योग और ज्ञान योग के कर्म से जो भी कलमश से जो होता है ना, व्यक्ति जो क्या होता है मुक्त हो जाता है जब वो शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है। तो पहला जो है, पहला हमने देखा कि व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति अगर करता है तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जितना भी जो इस
भौतिक स्तर में जो मनोदय जो कर्म के फल से जो हम बंध जाते हैं, तो व्यक्ति जो रहता है इस कर्म योग और ज्ञान योग से जो है आगे बढ़ जाता है। अब फिर जो है भगवान फिर क्या कह रहे हैं इसमें, बोल रहे हैं मत कर्मा जो है उससे मत कर्मा क्रीन, उससे जो है पार हो जाता है। फिर क्या ऐसे व्यक्ति क्या करता है, ये जब जब व्यक्ति जब होता है कर्म के बंधन से नहीं पड़ता है, तो फिर क्या भक्ति में जब आता है, पहले क्या बता रहे भक्ति में अगर कोई व्यक्ति आया तो बोलते हैं कर्म के बंधन से वहां पे बच रहा है। फिर तीसरा क्या बता रहे, मत परमो, तो बोलते हैं वो व्यक्ति जो है मेरे को अपना लक्ष्य बना के जो है मेरे लिए जो है काम करता है। तो फिर यहाँ पे बोलता है जीवन का जो लक्ष्य जो है मुझे समझता है, ये भगवान जो है तीसरा ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। या फिर जब चौथा जिस चीज जो यहाँ पे बोल रहे हैं, पे भगवान कहते हैं कि बोल रहे हैं सर्वा निर्वार्य सर्वा भूतेषु। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रहता है, जब मेरे को अपना जो चौथा में जो लक्ष्य जब भगवान को बनाता है कि हाँ जब मुझे भगवान के पास जाना है, अपना जब लक्ष्य जब बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जितने भी योनि के जीव जो हैं भगवान को है उसमें देखता है, भगवान को देखने के बाद जो सभी को अपना जो है दोस्त मानता है। जब दोस्त मानता है तो बोल भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, अंत में कहते हैं वो व्यक्ति निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति को ये 5 चीज करता है, तो ये 5 चीज करने से जो है भगवान के जो है धाम चले जाता है। तो बोलते हैं ये वैकुंठ धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाने का जो है ये फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है एक हमें जो है पद दे रहे हैं कि अगर ये 5 चीज को आप पालन करते हैं, एक मतलब बोलते हैं ना अंधकार में हमें एक टॉर्च की तरह दिखा रहे हैं कि ये पथ है, इसको तुम अगर हे अर्जुन तुम फॉलो करोगे तो तुम जो है भगवान के धाम जा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सभी के हृदय में जो है ऑलरेडी स्थापना किए हुए हैं, परमात्मा रूप में ऑलरेडी वो विराजमान है। हम उनको कैसे समझ सकते हैं, जब हम देखेंगे कि सभी के हृदय में जो है भगवान वहां पे है, तब हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, सभी को हम समझेंगे जो भी हो रहा है भगवान के मर्जी के हिसाब से हो रहा है, और हम जो है परमात्मा को उन परमात्मा के रूप में प्रणाम करके जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जो है ये इस्कॉन की स्थापना की है, इस्कॉन की स्थापना की है, एक प्लेटफॉर्म हम सभी को दिए हुए हैं, शिला प्रभुपाद बनाए हैं कि किस तरह से जो है हम भक्ति कर सकते हैं, किस तरह जो है ना प्रैक्टिकल हम भगवत गीता में हमें थ्योरी पार्ट बताया हमें भक्ति कैसे करना है। तो शिला प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि किस तरह भक्तों के संग में रह के जो है व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है। तो हम सभी जो है श्रील प्रभुपाद के बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो हम जो है भक्ति जो है नहीं कर पाते। क्योंकि जब भक्तों के संग में रह के जब हम भक्ति में अग्रसर होते हैं तो हम भगवान को जो है समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और हम इतने दुख में क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सारे जो है भगवान जो है उत्तर देने लगते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। ये जो है ब्रह्मांड दर्शन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि ये जो विराट रूप है कब कब किसको किसको दिखाए थे। तो सबसे पहला जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है 5100 साल पहले जो है इस दैव जो भगवान का जो है विराट रूप का दर्शन कराएं। फिर एक विराट रूप जो है दर्शन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यशोदा मैया को दिखाते हैं। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध जब प्रारंभ नहीं हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन को भी दिखाए थे, लेकिन दुर्योधन जो है वास्तव में वो जो है देख नहीं पाया था। वहां पे विदुर जो थे वो लोग समझ पाए थे, लेकिन जो दुर्योधन जो है वो नहीं देख पाया। तो आइए हम एक छोटा सा एक कहानी आप सभी सुने भी होंगे, लेकिन संक्षेप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पे ये अभी भी अगर जाइएगा एक वृंदावन में बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ पे नदी के किनारे में है, ब्रह्मांड घाट कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मांड घाट में जो है ना भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन ये माता यशोदा को जो है ये दर्शन लीला कराते हैं। तो यहाँ पे इसका मुंह को अगर ध्यान से देखिए तो ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जब है यशोदा माई के पास रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है माता को दिखाए थे। तो छोटे से बालक थे और कहते हैं कि बलराम जी और जितने भी गोप बालक है ना सभी के साथ यहाँ पे खेलते रहते थे। और सभी जितने भी अन्य गोपियां थे ना कभी कभी जो है माता यशोदा के पास जाके जो है उनकी जो है शिकायत कर देते थे, अरे तुम्हारा लल्ला है ना मेरे घर में आ जाके जो है चोरी किया, माखन चुराया, मटकी फोड़ देता है, वो कर देता है। अब लल्ला जब यशोदा माँ के पास आता था तो बोलती थी लल्ला तूने ऐसा किया। और लल्ला जो इतना इतना सुंदर से मुख बना के कहता था, बोलता था मैया मैंने नहीं किया। बोलता नहीं मेरा लल्ला जो है ये कभी ऐसा कुछ जो है वास्तव में कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो है यशोदा माँ जो है हमेशा जो है भगवान से जो है रहते थे। तो एक बार की बात है
व्यक्ति जो है बार बार कुछ भी भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, तो कोई भी कुछ आके बताता तो यशोदा माँ जो है मानती नहीं थी, और काफी दिन से जो है शिकायत आ रहे थे कि भगवान ऐसे ऐसे जो है लीलाएं कर रहे हैं। तो एक बात जब है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है बाकी बच्चों के साथ जो खेल रहे थे, तो मट्टी जो होती है ना, मट्टी को जो है गोला बना के जो है भगवान श्री कृष्ण, हम देखते हैं काफी बच्चे भी जो रहते हैं ना मट्टी को खाते हैं। तो मट्टी को जब वो जो खा रहे थे, तो फिर जब है बलराम जी जो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो है मट्टी खा रहा है। अब बलराम जी जो है जाके रोहिणी माता को है कह देते हैं कि मैया, लल्ला जो है सुन नहीं रहा है, वो जो है मट्टी खा रहा है। अब रोहिणी माता जो है यशोदा को जाके, यशोदा मैया को जाके बोलते हैं कि आपका लल्ला जो है मट्टी खा रहा है। अब जब यशोदा माँ जब देखी कि इस बार रोहिणी माता बोले हैं बलराम जी बोले हैं, तब तो ये झूठ तो जरूर नहीं हो सकता है। तब जो है यशोदा माँ जो है जाती है और बोलती है, लल्ला तूने मट्टी खाया? लल्ला ऐसे ऐसे माथा हिलाता है, बोलता है नहीं मैया मैंने नहीं खाया। तो बोल रहा है, दाऊ भैया झूठ नहीं बोलेगा, तुमने जरूर खाया है। तो बोलती है अपना मुंह खोलो। तो अपना जब जैसे जो है वो एक लल्ला जो मुंह खोलते हैं, तो बोलते हैं ना एक इंग्लिश में जो पोयम नहीं है, जॉनी जॉनी यस पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने के बाद जो है यशोदा माँ जो है देखिए ना, यहाँ पे देखिए आश्चर्यचकित हो जा रही है। अब आश्चर्यचकित क्यों हो जाती है कि जब देखती है कि जो पूरा जो ब्रह्मांड जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो है आ गया। अब यहाँ पे जो है कहते हैं देखने के बाद जो है ये सारा दृश्य को जो है देखने के बाद मूर्छित वो हो जाती है। अब वहां पे उस दृश्य में क्या क्या देखती हैं, वो देख पाती कि कितना अनगिनत ब्रह्मांड जो है इस छोटे से बालक के मुख में जो है वो माता यशोदा देख पा रही है। और स्वयं देखिए यहाँ पे छोटा सा एक फोटो भी है, वो देख पा रही है कि किस तरह यशोदा माँ जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी में अंदर जो मथुरा में है, मथुरा के अंदर गोकुल में है, अब गोकुल के अंदर में जो वो स्वयं अपने आप को और लल्ला को देख रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का मुख खोल के जो है उसके अंदर देख रही है। अब ये देख के जो है यशोदा माँ जो इतना व्याकुल हो जाती है, इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है हाय लल्ला ये कैसे हो गया, मतलब ये छोटे से बालक में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा गया है। तो फिर इस तरह से वे जो है ये मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, और ये देखते देखते उनकी माथा चकरा जाती है, और यशोदा माँ जो है वास्तव में जो वहां पे ही मूर्छित हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी योग माया को बुलाते हैं, और फिर माता यशोदा को सारे जो भी चीज देखे थे सारी चीज को भुला देते हैं, और वो कुछ भी फिर से उठती है, और फिर वो भूल जाती है कि उसने क्या किया। भगवान को जो है वो फिर से जो है वो प्रेम पूर्वक में प्यार करने होता है, ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है, ये तो मेरा बेटा है। और फिर इस तरह से जो बोलते हैं ना भगवान के वात्सल्य रूप में जो है यशोदा माँ जो है कहते हैं भगवान की जो है सेवा यहाँ पे करने थे। तो देवकी माता और वासुदेव भी देखिए उनके माता पिता थे, लेकिन वो जो है ना ये वात्सल रस में नहीं थे। वो जो थे ना मतलब समझते थे कि भगवान जो है मेरे पुत्र हैं, उनको उस रूप में देखते थे। लेकिन यशोदा माँ जो है ना वो इस तरह से भगवान को प्यार करती थी, इस तरह से थी कि अगर मैं खाना ना बनाऊं तो लल्ला जो है वो खाना नहीं खा पाएगा। अब देखिए जो समस्त ब्रह्मांड के जीव के प्राणी जो हैं भगवान को अपने शक्ति के द्वारा, अपने अध्याय के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा भगवान को प्रश्न करने में लगे हुए हैं, भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो भगवान जो है जब कार्तिक महीना का जब लीला जब आता है, तो भगवान जो है डर के मारे जो है यशोदा माई से जो डरते हैं। तो ये जो है भगवान बोलते हैं ना, भगवान किसी चीज से भी बंध नहीं सकते हैं। भगवान जो है केवल और केवल जो है सिर्फ जो है अपने भक्तों के भक्ति से ही बंध सकते हैं। आप जो भी चीज भगवान से मांगिए भगवान जो है आपको वापस दे देंगे, लेकिन भगवान जो है भक्ति जो है केवल बहुत कम जगहों को देखते हैं। तो भक्ति करने के लिए जो है हमें भगवान का जो है नाम, पवित्र नाम लेना पड़ता है। भगवान के भक्तों के संग रहेंगे तो इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे ना जो विराट रूप जो जैसे आपको बता रहा था, धृतराष्ट्र भी नहीं देख पाए, भीष्म नहीं देख पाए, विना सभी नहीं देख पाए। तो बोलते हैं ना जो बेस्ट जो फॉर्म जो है भगवान श्री कृष्ण का है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये जो है दो हाथ वाले जो है श्याम सुंदर फॉर्म है, यही रूप में जो है भगवान को दिखाते हैं। तो ये बोलते हैं ना ये केवल और केवल जो है आपका भक्ति के माध्यम से ही जो है आप इनको जो है जीत सकते हैं। तो योग माया जो है जब देखते हैं तो फिर माँ के प्यार से जुड़ते हैं। इस बहुत कहानी है, लेकिन समय को देखते हुए हम संक्षेप में बताए हैं। फिर देखते हैं ये अंतिम श्लोक है, ये जो है भगवान ये ऑलरेडी अर्जुन जो है कह चुके हैं, तो इसका संक्षेप में हमने लास्ट रखा है। ईशा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच में बोलना माफी चाहूंगी। जी माता जी। प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि सभी को चांस मिले, तो मैं देख रही हूँ सुनीता माता जी काफी समय से पढ़ने का प्रयास कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा मौका दिया जाए।
जी जी माता जी, एक्चुअली जो जो हाथ उठा रहा है सभी एक एक करके पढ़ रहे। सविता माता जी, आपने पढ़ा नहीं है अभी? नो नो, सुनीता माता जी ने। सुनीता माता जी ने हाथ नहीं उठाया है। बट मैं कुछ कुछ टाइम उनका आवाज थोड़ा सुन रही, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद उन्हें भी मौका दिया जाए, इसलिए मैं ओके, बोली जी आपसे। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी, आप पढ़ना और चाहेंगे? देखिए, मैं भी स्क्रीन शेयर करता तो मैं सारी चीज को देख नहीं पाता हूँ, आप हाँ, जो है हरे अनम्यूट कृष्णा। करके। जी माता जी, सुनीता माता जी, मैंने आपसे लास्ट दो श्लोक में भी सुनीता चौरसिया माता जी आपको भी निवेदन किया था, लेकिन फिर आप नहीं पढ़े, तो समय को देखते हुए मैं बाकी भक्तों को भी मौका देना पाया दिया था। ओके, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं सुनीता चौरसिया माता जी। हरे कृष्णा। एक श्लोक में मैंने कहा था सुनीता माता माता जी को मैंने मौका दिया था। हाँ प्रभु, तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं पर माता जी, धन्यवाद आगे भी हम प्रभु। मौका देंगे, ठीक हाँ। है। ओके, सविता माता जी, आप पढ़ लें। ओम दशरथ प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, कृष्णा, मैं पढ़ूं। जी सविता माता जी, समय को देखते हुए आप पढ़ लीजिए, बाद में हम आगे के बाकी जो हाँ है जी। उसको टाइम देंगे। जय अर्जुन श्री ने कृष्णा। कहा, विशेष आपके नाम श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी आपके प्रति अनुरक्त अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है आ, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो कह रहे हैं, "हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ही जो है संसार जो है हर्षित हो जाता है।" तो बोल रहे हैं ऋषिकेश का मतलब जो होता है, देखिए हमारे शरीर में जो काफी सारे इंद्रियां हैं, तो उस इंद्रियों के जो स्वामी, उस इंद्रिय, आप सभी आवाज हो म्यूट जा कर रहा सकते है हैं। इसलिए मैं। आप सभी म्यूट में रह अरे सकते हैं, हाँ। पता नहीं क्या हरे हो गया कृष्णा। तो मैं कह रहा था कि आवाज आ रही है ना आपको? हम्म। तो भगवान जो है ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को जो है ऋषिकेश कहते हैं। तो बोल रहे हैं आपके माँ, आप सभी म्यूट पे रहिए कृपया प्लीज। ओके, तो कह रहे हैं कि आप जो है अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, उनको संबोधित कर रहे हैं। तो ऋषिकेश का अर्थात है जो हमारे इंद्र जो रहते हैं, जो कई कई इधर उधर भागते हैं, तो उन सभी के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जब भगवान को समर्पित करेंगे तो हमारे जो इंद्रियां कभी भी गलत काम में जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। और फिर जो है बता रहे हैं कि जब इंद्री को जब हम भगवान के स्वामी में जब लगाएंगे, तो फिर जो बोलते हैं भगवान के जब हम नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब बोलते भगवान के जब हम नाम जब श्रवण करते हैं, तो फिर क्या होता है, सारे जो ये जो देख सकते हैं ना, कितने अच्छे से जो भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, तो सारा जो संसार जो है ना, भगवान के नाम सुनने से जो हर्षित हो जाता है, सब जो है खुश रहे। आपके जीवन में जो भी दुख है, दर्द है, जो भी हमने पाप किया, सारे नष्ट होके जो है हमें अंदर से जो है आत्मा जो संतुष्ट हो जाता है, और हम सभी जीव के अंदर भगवान को देखते हैं। और ये कैसे हो सकता है, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जब हम जाप जाप करते हैं। तो बोल रहे हैं आप सबके प्रति क्या करते हैं, अनुरक्त होते हैं। बोलते हैं, बोलते सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं और अनुसरण करते हैं। इधर उधर बोलते हैं जितना ये जो है अर्जुन जो विराट रूप का देख रहे थे ना, भाग रहे थे, तो यहाँ पे बोलते हैं किन 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 जो है देखे थे, यहाँ पे अर्जुन तो बोलते हैं जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम जप करते हैं, तो सब जो है हम भगवान से क्या करते हैं, भक्ति में आ सकते हैं। और जो हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उसको तोड़ के जो है इसी जन्म में जो है हम भगवान के धाम में हम जा सकते हैं, ठीक है। और ये था आज का ये। ओके, हम जो है अभी रिकैप करते हैं कि आज हमने जो है क्या सीखा। तो अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते थे, तो उस रूप विश्व रूप को देखने के लिए अर्जुन जो है कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वो सर्वव्यापी विश्व को रूप को दिखाएं। तो कृष्ण जो है उन्हें विशेष दृष्टि जो है चक्षु ज्ञान दृष्टि देते हैं, जिससे वो जो है देख पाते हैं। तो संजय का जो है विवरण करते हैं, जो विराट रूप जो है अर्जुन को दिखाते हैं। तो संजय जो उनकी जो है विवरण करते हैं, और अर्जुन के जो है क्या प्रश्न रहता था, अर्जुन देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। और सबसे पहले वो विराट रूप में देखते हैं जो महान प्रकाश के साथ स्था है। फिर जो है भगवान के भयावह काल रूप का दर्शन दिखाते हैं, जिसमें देखते हैं
सारे व्यक्ति जो हैं अर्जुन जो है उनके शरीर में देख पाते क्या हो चुका है, अभी क्या घटित हो रहा है और क्या होने वाला है। तो भूर विवाद सभी चीज देख पाते हैं अर्जुन जो है। फिर भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं और आपका जो है यहाँ पे आने के लिए मिशन क्या है, आप कृपया करके जो है हमें बताइए। तो फिर कृष्ण जो है अर्जुन को जो है उत्तर देते हैं और कहते हैं मैं काल हूँ और मैं सब कुछ नष्ट करने आया हूँ, तुम मेरे जो है निमित्त माँ जो है सावे साक्षी बनो, और मेरे हाथ से तुम जब कार्य करोगे तो फिर क्या रहोगे, आपको सब चीज का जो है लाभ मिले। तो अर्जुन को जो है ये जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से, जो है माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि ये विराट रूप जो है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कृपया जो है अपना जो ओरिजिनल जो फॉर्म है वो दिखाइए। तो बोलते हैं ना आप भगवान के जो है ओरिजिनल जो फॉर्म है उनको देखना जो है दुर्लभ होता है, वो केवल और केवल जो है भगवान की अनन्य भक्ति के रूप से ही जो है देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं उनको जो है कृष्ण भगवान की महिमा गाते हैं और फिर जो है कृष्ण भगवान जो है चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं, फिर 2 हाथ वाले फॉर्म दिखाते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो भगवान जो है अंतिम श्लोक में जो है बोलते हैं कि ये 5 चीजें अगर करते हैं तो जो है पूरा गीता का जो है सार का है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो हम जो है अभी एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का सभी भक्तों के साथ जो है जप करेंगे, क्योंकि ये जप करने के माध्यम से ही जो है हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की सेवा में हम घुस सकते हैं। ये जो है प्रथम स्टेज है श्रवणमा और कीर्तनम, भक्तों के सन में हम जब अभी हैं करीब 40 भक्त हैं, हम सभी जो है एक साथ जो है जप करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो भी माता जी और प्रभु जी इस गीता ज्ञान जो 11 दिन से जुड़ रहे हैं, कल अगर 12 दिन आपके कंप्लीट होगा तो बहुत सारे भक्त जो रहेंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी कंप्लीट करेंगे 12 क्लास मिनिमम, आप सभी को जो है 18 दिन के बाद जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो भगवत ज्ञान है जो अमृत रूप में है, तो ये जो है आप आपके पास घर में है तो आप डेली जो है इनका पुस्तक का जो पठन कीजिए और पठन कीजिए। और दूसरे तरफ से जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इस भगवत गीता को यथारूप को अपने घर में ला के जो है इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये हमारी एड्रेस है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की। आप कभी अगर आते हैं बैंगलोर तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम एक राउंड चैंटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं, ठीक है। अभी मैं स्टॉप करता हूँ शेयर स्क्रीन को। मुझे कृपया करके फिर से बताइएगा अगर आपको स्क्रीन दिखेगी तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा, आप सभी को दिख रही है? कोई कंफर्म प्लीज कर सकते हैं? जी प्रभु हाँ जी। बिल्कुल प्रभु प्रभु जी। जी प्रभु जी दिखते ओके, जी प्रभु जी दिख रहे हैं। तो अपने अपने माला ले सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हम सभी जो है एक साथ जो है चैंट करेंगे, हाँ क्योंकि ये चैंट करने से ही जो भगवान के पवित्र नाम चैंट करने से ही जो इसे है हमारा काम करो भक्ति नहीं में जो करने है हम देगा जो है आगे अरिथमेटिक है। बढ़ सकते हैं। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ सभी को। चलिए ठीक है, रेडी है सभी? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई कंफर्म कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। श्री कृष्ण चैतन्य। आवाज आ रही थी ऑडियो की? हाँ जी प्रभु जी आ रही। ओके, धन्यवाद माता जी, हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम